ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए पीएम मोदी ने ग्वालियर जाकर किया बड़ा काम। सिंधिया ने दोनों हाथ जोड़कर किया प्रधानमंत्री का अभिवादन। मंच पर खड़े होकर सब कुछ देखते रहे मामा शिवराज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। शनिवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर पहुंचे और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक मंच साझा किया। यूं तो मंच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे, लेकिन जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की, उनके सामने हाथ जोड़े, बदले में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कुछ इसी तरीके से उनका अभिवादन करते हुए नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उसके बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इसी मंच से बड़ा भाषण देते हुए ये तक कह दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुजरात के दामाद हैं और उनसे मेरी रिश्तेदारी है, ये सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि आखिर कौन सा ये मंच था जिसको ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र मोदी ने मिलकर साझा किया। आपको बताते चले, ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे। सिंधिया स्कूल की स्थापना 1897 में तत्कालीन ग्वालियर राजघराने द्वारा की गई थी। ये स्कूल ऐतिहासिक ग्वालियर किले के ऊपर मौजूद है। पीएमओ की तरफ से बयान सामने आ गया था कि पीएम स्कूल में एक बहुउद्देशीय खेल परिसर की आधारशिला रखेंगे, जो उन्होंने रखी भी। और इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले छात्रों को वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान किए। मोदी इस मौके पर एक सभा को संबोधित करते हुए नजर आए, जिसमें उनके साथ सिंधिया भी मौजूद रहे। आपको यहां पर एक जानकारी और देते चलें कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और उससे पहले नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, पिछले कुछ दिनों से सिंधिया के बीजेपी आलाकमान से नाराज होने की खबरें थी। खबर ये थी कि सिंधिया के उन खास नेताओं को टिकट नहीं मिला जिनको लेकर वो अपने साथ बीजेपी में आए थे। हालांकि इन सभी अफवाहों को दरकिनार करते हुए दोनों दिग्गजों ने जिस तरह से मंच साझा किया, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ की, मंच पर शिवराज सिंह चौहान भी देखते रहे, ग्वालियर की जनता भी देखती रही, मध्य प्रदेश की जनता उन्हें सुनती रही और इसी के साथ साथ देश की जनता ने भी इस भाषण को सुना और दोनों दिग्गजों के बीच के रिश्ते कितने मजबूत हैं इसको जाना। बहरहाल जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का स्वागत सिंधिया ने किया, सबसे पहले तो आप वो तस्वीरें देखिए। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तो देखा आपने किस तरह से सिंधिया ने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। अब इसी मंच से नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला, सिंधिया स्कूल में पहुंचे, बच्चों से मुलाकात की, सिंधिया से मुलाकात की, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। यहां आने से पहले मैं सिंधिया स्कूल के अलग अलग हाउसेज के नाम देख रहा था और ज्योतिरादित्य जी मुझे समझा भी रहे थे। स्वराज के संकल्प से जुड़े वो नाम ही कितनी बड़ी प्रेरणा है आपके लिए। शिवाजी हाउस, महादजी हाउस, राणोजी हाउस, दत्ताजी हाउस, कनरखेड़ हाउस, नीमाजी हाउस, माधव हाउस, एक तरह से सप्त ऋषियों की ताकत है आपके पास। और मैं सोच रहा हूं कि नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को 9 टास्क भी दूं, क्योंकि स्कूल का कार्यक्रम हो और आप होमवर्क न दें तो पूरा नहीं होता है। तो मैं आज आपको 9 टास्क देना चाहता हूं, याद रखोगे? आपकी आवाज दब गई भाई, क्या कारण है? याद रखोगे? उसको संकल्प बनाओगे? जीवन भर उसको पूरा करने के लिए काम करोगे? पहला, आप लोग यहां जल संरक्षण का इतना काम करते हैं,
वाटर सिक्योरिटी 21वीं सदी की बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए आप लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाइए। दूसरा, सिंधिया स्कूल में गांव गोद लेने की परंपरा रही है। आप लोग और भी गांव जाइए, वहां डिजिटल लेन देन के प्रति लोगों को इन्फॉर्म करिए। तीसरा, स्वच्छता का मिशन। मध्य प्रदेश का इंदौर सफाई में नंबर 1 हो। अगर ये सिद्धि प्राप्त कर सकता है तो ये मेरा ग्वालियर क्यों नहीं हो सकता। आप अपने शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने का भी बीड़ा उठाइए। चौथा, वोकल फॉर लोकल। जितना हो सके आप लोकल को, स्थानीय प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करिए। पांचवा, ट्रैवल इन इंडिया फर्स्ट। जितना हो सके पहले अपना देश देखिए, अपने देश में घूमिए, फिर विदेशों का रुख कीजिए। छठा, नेचुरल फार्मिंग के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करिए। ये धरती मां को बचाने के लिए बहुत जरूरी अभियान है। सातवां, मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने जीवन में शामिल करिए। इसका खूब प्रचार प्रसार करिए। आप जानते हैं ना, ये सुपर फूड होता है। आठवां, फिटनेस। योग हो, स्पोर्ट्स हो, उसे भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। आज ही यहां मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी हुआ है। इसका भी आप खूब लाभ उठाइए। और नौवां, कम से कम एक गरीब परिवार की हैंड होल्डिंग जरूर करिए। जब तक देश में एक भी गरीब ऐसा है जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं, बैंक अकाउंट नहीं, पक्का घर नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। भारत से गरीबी दूर करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसी रास्ते पर चलकर 5 सालों में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत गरीबी भी दूर करेगा और विकसित भी बनेगा।